नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं और वो है बौद्ध धर्म। तो जैसा कि प्री हिस्टोरिक टाइम से हम लोग जो है हिस्ट्री का लगातार अ, देख रहे हैं नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को। और आज हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म के तरफ में। तो आइए चलते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म किया था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो है महात्मा बुद्ध। बुद्ध से आप लोग परिचित होंगे। बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को। महात महात्मा बुद्ध जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो आइए चलते हैं महात्मा बुद्ध के जो जीवनी के कुछ तत्व हैं, मूलभूत तत्व, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये जो डेट है याद रखना है। इसके जस्ट 1000 साल के बाद लगभग मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। यानी कि उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट हुआ था। कपिलवस्तु के निकट तराई में, तराई इसीलिए बोलते हैं कि हिमालय का नीचे का जो एरिया है वो जो है वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेयर जो होता है, वहाँ का जो इकोलॉजी होता है, वहाँ पर पानी वगैरह जमा रहता है और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वहाँ का अलग रहता है, इसलिए उसको तराई बोलते हैं। बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था इनका, और इनके पिता का नाम जो है सुयोधन था। याद रखना है। माता जो है महामाया कोलिये थी। ठीक है, तो महामाया जी का जो है मृत्यु हो गया। इनकी जो अपनी माँ थी उनका डेथ हो गया, इसीलिए इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी की, और बाद में ये जो है वैशाली में ये पहली महिला थी जिनको कि संघ में शामिल किया गौतम बुद्ध ने। पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये शाक्य वंशीय थी। ये कौन से कुल की थी? शाक्य वंशीय। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व मलो की राजधानी कुशीनगर में हुआ। ये कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर के बगल में। आइए आगे चलते हैं। अब जो है इनके इनका जब जन्म हुआ उस समय कुछ भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो है या तो बहुत प्रतापी राजा बनेंगे या जो है सन्यासी बनेंगे। इस भविष्यवाणी की जो घोषणा है वो कालदेव तथा कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने किया था। दो लोगों ने किया था, कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। पुत्र का नाम जो है इनका राहुल था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 4 दृश्य इन्होंने देखा जब शुरू से, चूँकि इनको महल में कैद करके एक तरह से बोल सकते हैं रखा गया था, बाहर ये घूमते नहीं थे, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं सुयोधन जी, उनको डर था कि ये जो हैं सन्यासी ना बन जाए। तो 4 दृश्य इन्होंने देखा। पहला जो देखा वो वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, और चौथा जो है अंतिम में प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। तो पहले क्या है, वृद्ध व्यक्ति को देखा, बुढ़ापा को देखा, फिर देखा कि बीमार भी लोग पड़ते हैं, फिर देखा कि किसी को टांग कर ले जाया जा रहा है, मृत व्यक्ति है, और कोई लास्ट में देखते हैं कि एक सन्यासी जो है वो जो है बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो बड़ा इनको अचरज हुआ और फिर सोचना स्टार्ट किया इन्होंने, और फिर सोचते सोचते जो है मन में ये ख्याल आया कि चलो बाहर जो है थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए दुनिया को। घर जो है एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में, जिसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। और जब घर से बाहर निकल रहे थे उस समय इनका एक सारथी था, गाड़ी वाह जो है, रथ वाह जो रथ चला रहा था, उसका नाम था चाण। तो ठीक है, और चन्ना भी कहीं बोलते हैं, चाण भी बोलते हैं, तो इनका नाम था चाण। और इनका जो घोड़ा था जिसके द्वारा ये बाहर निकले थे उसका नाम था कंठक। तो ये सवाल जो है आता है कि उनका सारथी का नाम क्या था और घोड़ा का नाम क्या था, तो क्या था? चाण और कंठक। वैशाली में किस सन्यासी से मिले पहली बार? तो आलार कलाम से मिलते हैं वैशाली में। वो सांख्य दर्शन के जो हैं गुरु थे, आचार्य जो हैं। राजगीर में किस सन्यासी से मिलते हैं? तो रुद्रक रामपुत्र से, जो बाद में जो है इनके साथ में आ जाते हैं। तो रुद्रक रामपुत्र से जो है राजगीर में इनकी मुलाकात होती है। इसके बाद में जब बैठते हैं ध्यान लगाते हैं जो है पीपल वृक्ष के नीचे,
तो है जो है 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है निरंजना नदी के तट पर, गया बिहार में। और बोला जाता है कि उसके बाद जो है जो खीर खिलाती है उस महिला का नाम था सुजाता। ठीक है, तो ये जो है याद रखना है। इनके जो हैं शिष्य जो हैं उनको देखते हैं, दो बंजारा तपस्सु और भलिक जो हैं पहले शिष्य बनते हैं। और फिर 5 ब्राह्मण जो हैं सारनाथ में इनको मिलते हैं पहले ही वो, लेकिन फिर जब सारनाथ में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है इनका शिष्य बनते हैं ये 5 ब्राह्मण। यश जो है वाराणसी के शिष्य हैं, वाराणसी से भद्र हैं, बिंबिसार हैं, जेतवन जो है जेतवन श्रावस्ती में एक सुदात नाम के राजा हैं, वहाँ जो है शिष्य बनते हैं। और जेतवन जो है इनका निवास स्थल था, महात्मा बुद्ध वहाँ पर जो है निवास भी करते थे। और महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है जो ये 5 ब्राह्मण को जो सारनाथ में मिलते हैं इनको देते हैं, इसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ये सारनाथ जो है यूपी में है, बनारस के बगल में। आप वहाँ अगर जाते हैं तो ये 5 ब्राह्मण को मूर्ति भी बनाया गया है उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध का। आगे चलते हैं हम लोग। प्रजापति गौतमी जो है वैशाली में संघ में शामिल होती है आनंद के कहने पर। ये पहली महिला है जो बौद्ध धर्म में शामिल होती है। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति जो है गौतमी थी। कौशाम्बी जो है वहाँ पर जो है निर्माण करते हैं घोषिताराम बिहार का। और उदयन को जो है पिंडोला भारद्वाज से बौद्ध दीक्षित जो है पिंडोला भारद्वाज से बौद्ध दीक्षित किया जाता है। उदयन जो है राजा हैं और ये जो हैं कौशाम्बी के राजा थे। 20वें वर्ष में श्रावस्ती में 2 उदयन हुए हैं, एक जो है मगध के उदयन हैं और एक कौशाम्बी के वत्स के हैं, वत्स कौशाम्बी के पास के उदयन। 20वें वर्ष श्रावस्ती में अंगुलीमाल जो है शिष्य बनता है इनका। श्रावस्ती में जो है अंगुलीमाल इनका शिष्य बनता है। श्रावस्ती में हमेशा ये घूमने जाते हैं, वहाँ उनके चूँकि शिष्य हैं श्रावस्ती के जो नरेश हैं वो। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे अधिक शिष्य और धर्म प्रचार जो है उन्होंने कौशल में किया है। ठीक है, तो कौशल के जो नरेश थे प्रसेनजीत इनके शिष्य थे। तो याद रखना है कि प्रसेनजीत के कारण ही सबसे ज़्यादा वो धर्म प्रचार जो है कौशल में करते हैं वो। आखिरी भोजन जो है बुद्ध भगवान जो है नाम है चूद, लोहार या सुनार जाति के थे। उनके यहाँ पर शुकर माधव खाकर जो है उनका जो है एसिडिटी हो गया पेट में और उसके बाद में उनका मृत्यु हो गया। तो शुकर माधव को कोई बोलता है कि वृक्ष है, कोई बोलता है कि शुकर माधव जो है सुअर का मांस है। तो इस पर जो है अभी डिबेट है। आमतौर पे माना जाता है कि शुकर माधव जो है सुअर का मांस है, चूँकि बुद्ध जो हैं शाकाहारी थे, बाद में हो गए थे, लेकिन चूँकि वो प्रण लिए थे कि पहला जो है जो भी मुझे भोजन मिलेगा मैं वही ग्रहण करूँगा। तो ऐसा उनका जो है संकल्प था। तो वो संकल्प को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए जो भी वो मिलता था सुबह में उसको खाते थे। तो उस दिन जो है शुकर माधव ही मिला और वो खा के जो है उनका डेथ हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग अगर तो देखते हैं अंतिम उपदेश। तो अंतिम उपदेश जो है सुबोध को दिए हैं। सुबोध जो है उनका शिष्य है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अंतिम उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने किसे दिया, तो आनंद को नहीं दिए हैं। आनंद जो है बहुत प्रिय शिष्य थे। तो अगर आनंद ऑप्शन आता है तो आनंद को टिक नहीं करना है, किसको टिक करना है, तो सुबोध को। तो अंतिम शिष्य जो हैं सुबोध थे। मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपने देखा महाभिनिष्क्रमण जो है जब वो घर छोड़ते हैं, महाधर्म चक्र परिवर्तन जब वो उपदेश देना स्टार्ट करते हैं, और महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो अब मृत्यु होने के बाद इनका जो शरीर है उसके बहुत सारे दावेदार हैं। तो उन दावेदारों को आइए देखते हैं। चूँकि इनके शिष्य चारों तरफ थे, तो उनके जो समकालीन थे अजात शत्रु, मगध नरेश अजात शत्रु जो हैं वो दावा करते हैं। तो उनको भी कुछ मिलता है। बॉडी को जो है बहुत सारा पार्ट में बांटा गया और फिर वहाँ पर महास्तूप बने। तो बुद्ध के शरीर का पे जो है 8 महास्तूप बने, उनके शरीर के जो भी बोन्स वगैरह थे उस पे। एक है कपिल वस्तु,
ये शाक्य हैं, तो कपिलवस्तु में चूँकि इनका जन्म हुआ तो वहाँ के लोग तो मानते ही। तीसरा है वैशाली लिच्छवी, ये जो है गणराज्य था, और यहाँ पर वैशाली में ही इन्होंने महिलाओं को जो है प्रजापति गौतमी को जो है इन्होंने शामिल किया था। और वैशाली जो एक नृत्यांगना थी उनको भी इन्होंने शामिल किया था, तो इसीलिए ये जगह जो है अहम हो जाता है। वेठद्वीप के ब्राह्मण जो थे वो इनके शिष्य थे, तो ये भी एक जगह हो जाता है। अलकप के बूली थे, ये लोग भी महात्मा बुद्ध के शरीर का कुछ अंश लेते हैं। पावा के मल थे, चूँकि यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी, नहीं यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। तो मल जो है, चूँकि कुशीनगर में जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ के शासक मल थे, तो इसलिए इनके जो है शरीर पर उन्होंने भी दावा किया होगा। पिपली वन के मोरिये हैं, और रामग्राम के जो हैं कोलिये हैं। ये समुदाय है मोरिये और कोलिये उस वक्त का। तो इन्होंने जो है 8 लोगों ने शरीर पे दावा किया, और 8 महास्तूप की जो है इन्होंने संरचना तैयार की। अब देखते हैं बुद्ध के शिष्य कौन कौन से हैं। मुख्य प्रमुख शिष्य हम लोग देखेंगे बुद्ध भगवान के। पहला जो है देखते हैं तो सारीपुत्र, ब्राह्मण राजगीर के थे, और इनको बुद्ध जो है बहुत प्रेम करते थे सारीपुत्र को, और इनके लिए बोलते थे कि अगर कोमल हृदय हो, निर्मल हृदय हो तो सारीपुत्र के जैसा हो। दूसरा है आनंद, इनके चचेरा भाई थे आनंद, और कहा जाता है कि बुद्ध के अगर सबसे कुछ क्लोज शिष्य थे जिनमें सबसे उनका प्यारा शिष्य था वो था आनंद। मोदगलायन, ये राजगीर के रहने वाले थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ये सारीपुत्र और मोदगलायन जो है साथ में ही रहते थे। उपाली जो थे वो नाई समुदाय से थे। उपाली जो थे, जीवक जो हैं वो चिकित्सक थे। आप जानते ही होंगे, जीवक के बारे में जानते होंगे कि चंड प्रघोत को जो है भेजा गया था पीलिया का रोग का इलाज के लिए, बिंबिसार ने भेजा था इनको। महाकश्यप जो हैं प्रथम बौद्ध संगीति में इन्होंने अध्यक्षता की थी राजगीर में। तो ये जो है कुछ प्रमुख शिष्य थे। इसके बाद में और आइए देखते हैं इनके और कुछ शिष्यों को। प्रजापति गौतमी जो इनका लालन पालन पोषण की थी, इनकी मौसी थी अपनी, वो भी इनके शिष्य बनते हैं वैशाली में। यशोधरा पत्नी को भी जो है शिष्य बनाते हैं। चूँकि वापस जाते हैं एक दिन घर, तो जो है पत्नी यशोधरा उनसे बहुत कड़वे सवाल पूछती है, इसीलिए वो मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम साथ में और जवाब जो है ढूंढ लो। नंदा जो है इनकी मौसेरी बहन थी, इनको भी जो है शिष्यत्व देते हैं। तो एक तरह से फैमिली के जो चचेरे भाई हो गए, मौसी हो गई, पत्नी हो गई, मौसेरी बहन हो गई, तो सबको जो है शिष्यत्व देते हैं महात्मा बुद्ध जो हैं। क्षेमा जो है बिंबिसार की पत्नी थी, और आम्रपाली जिसके बारे में बताया कि वैशाली की नृतिका थी, गणिका थी, उनको भी, गणिका को भी, आम्रपाली को वैशाली बहू की नगर वधू बोला जाता था, तो उनको भी जो है इन्होंने शिष्यत्व दिया, शिष्य बनाया। बुद्ध धर्म के जो 4 जो सिद्धांत हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तुम आ जाओ भाई यहाँ। तुम चले आओ, अभी फ़िलहाल तो यहाँ चले आओ, ठीक है। तो ये देखेंगे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं? ये एक्चुअली सांख्य दर्शन को आप जब देखेंगे, कपिल मुनि का दिया हुआ, वहाँ से ये तथ्य निकला हुआ है। तो 4 आर्य सत्य जो है, इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है जुड़ाव किससे है, तो सांख्य दर्शन से है। सांख्य दर्शन भी दुख और दुख का जो निरोध है वो बताता है। 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आइए इसको देखेंगे हम लोग आगे। तो ये जो है 4 जो हैं सत्य हैं, आर्य सत्य हैं, मतलब एकदम बोला जा सकता है कि एकदम सत्य है ही ये जिंदगी के लिए, जीवन के लिए। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? इससे प्राप्त होने से यह उत्पन्न होता है। इसके प्राप्त होने से अगर कुछ कोई चीज़ को प्राप्त होने से कुछ नया चीज़ उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। जैसे आपने जो है शादी किया और बच्चा हुआ, तो ये हो गया प्रतीत्य समुत्पाद। आपने जो, आपको जो है नौकरी मिला, आपने कार खरीदा, तो कार जो है वो हो गया प्रतीत्य समुत्पाद। सम उत्पाद को बोलते हैं समुत्पाद। संधि विच्छेद कीजिए तो पता चल जाएगा। बुद्ध के जो हैं 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। आइए हम लोग देखते हैं बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि।
देखिए 3 तरह के हैं, एक है प्रज्ञा, एक है शील और एक है समाधि। ये लिखा रहता है बुद्ध का, जहाँ पे कोटेशन मिलेगा आपको, तो प्रज्ञा, शील, समाधि। अष्टांगिक मार्ग क्या हैं बुद्ध के, वो देखते हैं। पहला है जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो इसमें है सम्यक दृष्टि, यानी कि दृष्टि जो है अपना सम्यक रखिए, बराबर रखिए, सही रखिए। सम्यक संकल्प, संकल्प जो है सम्यक कीजिए, मतलब ऐसा एग्जेगरेटेड संकल्प नहीं करना है और कमज़ोर संकल्प भी नहीं करना है, बीच का संकल्प, क्योंकि बुद्ध जो है मध्यम मार्गी हैं। सम्यक वाक, बोलना भी इतना ही है जितना काम चले। तो ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, ये है प्रज्ञा। शील क्या है, शील मतलब होता है एक तरह का आचरण, ठीक है। तो आचरण क्या करना चाहिए आदमी को, सम्यक कर्मांत, कर्म जो है ठीक ठाक तरीके से कीजिए। सम्यक आजीव, और एक है सम्यक व्यायाम, जो है डेली थोड़ा सा कुश्ती कसरत कीजिए। आगे है समाधि, समाधि में 2 है, और सम्यक आजीव, तो आजीवन जो है सम्यक अच्छे तरीके से कीजिए। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति मतलब और सम्यक समाधि मतलब ध्यान कीजिए, ठीक है, बराबर तरीके से, और बराबर तरीके से अपना जो है यादाश्त रखिए, सम्यक स्मृति। तो ये जो है 8 मार्ग हैं, इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्धा। इसमें पहला 3 जो है प्रज्ञा है, दूसरा 3 जो है शील है, अच्छे तरीके से जीवन जीना, कर्म करना और व्यायाम करना, और तीसरा जो है स्मृति और समाधि है, यादाश्त अपना ठीक रखना और ध्यान करना। ये जो हैं अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध भगवान के। आगे चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म जो है आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करता है, यानी कि ये जो है अनीश्वरवादी है। क्या है, अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। इनकी जो है पुनर्जन्म में मान्यता है और कर्मफल सिद्धांत में मान्यता है, यानी कि कर्मफल में मान्यता है कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। आत्मा परमात्मा में सिर्फ विश्वास नहीं है, नहीं तो उपनिषद का जो भी मूल तत्व है, जैसे पुनर्जन्म, कर्मफल में मान्यता, वो सारा मानते हैं। तो ऐसा भी बोला जाता है कि बुद्ध जो है उपनिषद से भी प्रभावित है। 10 सील, 10 सील में क्या है देखिए, 5 सील जो है वो जैनिज़्म वाला ही है, जैसे सत्य, अहिंसा, आस्तेय। देखिए 5 सील जो है जैनिज़्म वाला ही है। क्या क्या है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह के साथ में ब्रह्मचर्य। सत्य बोलना, अहिंसा न करना, आस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन न रखना, और ब्रह्मचर्य मतलब शादी न करना, ठीक है। शादी न करना या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो शादी नहीं करना मतलब इसका मतलब हो गया। ये जो है 5 जो हैं, ये थे जो मॉन्क थे, बुद्ध के जो बौद्धिस्ट लोग थे, मॉन्क थे, उनके लिए। और ये 5 और जो हैं, जैसे दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, व्याभिचार नहीं करना है, मद्य निषेध है, शराब मतलब नहीं पीना है, आरामदायक शैया पे नहीं सोना है, गद्दा वाला शैया पे, सेज पे, और आभूषण जो है नहीं पहनना है। ये जो 5 हैं, ये जो हैं ज़रूरी थे उनके लिए जो शादीशुदा थे और बौद्ध धर्म को अपनाए थे। बौद्ध संघ में 3 रत्न है, ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, और 3 रत्न वहाँ भी है, जैन में भी। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है। बौद्धिज़्म में भी 3 रत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है। अशोक ने ये कहकर बुद्ध धर्म का अनुसरण किया था। आगे चलते हैं हम लोग बौद्ध संगीति की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगातार जो है कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछा जाता ही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो कलर चेंज किया जाए क्या, कौन सा कलर लिया जाए, चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम जो है, हाँ ये सही है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ वो हुआ राजगीर में, दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ वो हुआ वैशाली में। ऐसे चलिए, राजगीर है पटना से दूर, तो पहला हुआ राजगीर, फिर पटना के नज़दीक कौन है, तो वैशाली, तो फिर वैशाली, तीसरा में फिर पटना। तो सबसे ज़्यादा दूर मतलब पटना के नज़दीक में सबसे दूर कौन है, राजगीर, फिर कौन, वैशाली, फिर कौन, पटना। और
चौथा जो है इन तीनों से दूर जो है कहाँ हुआ, कुंडल वन कश्मीर में। तो तीसरा, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडल वन। ठीक है, ये है पहले जो बौद्ध संगीति हैं उसके जो हैं अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के समय में हुआ। अजातशत्रु के समय में इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्या हुआ एक बार कि अजातशत्रु जो है उसने बोला कि मुझे वैशाली पे जो है अटैक करना है। वहाँ पर चूँकि लिच्छवी गणराज का शासन था, उधर बहुत सारे स्टेट थे, छोटे छोटे गणराज थे। तो अजातशत्रु को जो है मना किया बुद्ध ने, बोला कि नहीं, वहाँ पर जो है गणतंत्र शासन है, आप वहाँ पर हमला नहीं कीजिए। और जब बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण होता है, मृत्यु होता है, उसके बाद में अटैक करते हैं अजातशत्रु। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अजातशत्रु जो हैं बुद्ध के समकालीन हैं। तो पहला जो बौद्ध संगीति जो हो रहा है राजगीर में, चूँकि राजगीर में ही राजधानी थी उस समय, तो ये किसके समय में हो रहा है, अजातशत्रु के समय में। इसमें जो है सूत विनय पिटक की जो है व्याख्या की गई है प्रथम बौद्ध संगीति में। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई उसकी जो है अध्यक्षता जो है सुबुकामी ने की और ये काला अशोक के टाइम में हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो है शिशुनाग वंश के थे काला अशोक। और तीसरा जो है बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ मोगलीपुत्र तीस के समय में। और ये मोगलीपुत्र तीस जो है अशोक के बहुत नज़दीकी थे और अशोक के समय में हुआ ये याद रखना है। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद में जो है अपना लिया बुद्धिज़्म को। और तीसरे में जो है अभिधम पिटक की जो है व्याख्या हुई है। तो ये आचरण से जुड़ा हुआ है विनय पिटक, और अभिधम पिटक जो है धर्म से जुड़ा हुआ है। अब चौथा जो है हो रहा है कुंडल वन में कश्मीर में। ठीक है, जो सबसे दूरी पे था, अगर यहाँ से पटना से देखिएगा तो दूरी पे था। तो इसी के समय में कुंडल वन में जो हुआ कनिष्क के समय में हुआ। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, ये लोग थे, चरक भी थे। तो वसुमित्र के अध्यक्षता में और अश्वघोष के उपाध्यक्षता में हुआ। और यहाँ पर जो है जो ग्रंथ का जो वर्णन हुआ वो है विभाषा शास्त्र, इसका जो है वर्णन हुआ, इसको जो है रखा गया, इसके विचारों को रखा गया। अब जो है देखते हैं हम लोग कि हीनयान और महायान में जो है, जैसे बाहर में जो है फैलाव हुआ बुद्धिज़्म का, तो बुद्धिज़्म में जो है बिखराव भी हुआ, दो पंथ में बट गया मूल रूप से। और बुद्धिज़्म के बहुत सारे जैसे वज्रयान भी है और भी बहुत सारे इसके जो हैं विचारधाराएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो विचारधाराओं को देखते हैं। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। देखिए, हीनयान जो है वो रूढ़िवादी है, महायान जो है लिबरल है। ठीक है, महायान जो है हिंदुइज़्म के क्लोज है, एक तरह से कहा जा सकता है, और हीनयान जो है हिंदुइज़्म के क्लोज नहीं है, थोड़ा सा हिंदुइज़्म से दूरी है। देखते हैं, देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि महायान हिंदुइज़्म के क्लोज है। देखिए, हीनयान में जो है निम्न वर्ग, ठीक है, हीनयान का है, निम्न वर्ग कहा जाता है हीनयान को। बुद्ध को महापुरुष बताया गया है और महायान में बुद्ध को देवता बताया गया है। यहाँ निम्न वर्ग है और यहाँ पे उत्कृष्ट मार्ग इसको बताया गया है, और हीनयान को निम्न मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पे बुद्ध पुरुष हैं और यहाँ पर बुद्ध देवता हैं, जैसे देवता मानते हैं हिंदुइज़्म में। यहाँ पर जो है हीनयान में जो है मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है और महायान में जो है मूर्ति पूजा किया जाता है, जैसे चाइना में मूर्ति पूजा किया जाता है। तो ये जो है मूर्ति पूजक है, हिंदुओं की तरह मूर्ति पूजक। हीनयान जो है उसमें अरहत को प्राप्त करना है। ठीक है, महायान में जो है, महायान का जो आदर्श है वो है बोधिसत्व को प्राप्त करना है। दोनों में यहाँ पर भी अंतर हो गया। ये जो है हीनयान जो है व्यक्तिवादी है, बुद्ध पे फोकस्ड है, और ये जो है महायान जो है वो सेवा और परोपकार पर जो है फोकस्ड है। हीनयान में जो है मांस खाना वर्जित है, महायान में प्रतिबंध नहीं है। आप चाइना को देख लीजिए, वो लोग मांस खाते हैं, दक्षिण कोरिया और जापान को देख लीजिए। हीनयान में जो है तीर्थ नहीं मनाना है और हिंदुओं की तरह जो है तीर्थ मनाना है, मानना है। महायान में, हीनयान में जो है पाली भाषा है,
जो सबसे पुरातन है, यानी कि रूढ़िवादी ज़्यादा है इसमें। और संस्कृत भाषा है महायान में, जैसे हिंदुइज्म में संस्कृत भाषा है। हीनयान जो है दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में फैला। महायान जो है चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में फैला, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो है प्रमुख शाखा है दो, और इसके अलावे भी कई शाखाएं हैं बौद्धिज्म के। आइए हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं बोधिसत्व जो है उस पर। तो बोधिसत्व जो है माना गया है कि अभी तक 5 जो है बोधिसत्व जो है उनको मिला है, और 5 बुद्ध आए हैं। तो पहला जो है उनको बोला जाता है अवलोकितेश्वर, दूसरा जो है मंजूश्री, तीसरा जो है वज्रपाणी, चौथा जो है क्षितिग्रह, पांचवा जो है अमिताभ, और जो आने वाले हैं, ठीक है, उनको बोला गया है कि भावी बोधिसत्व है। आने वाले जो हैं उनको बोला जाता है कि मैत्रेय हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये है बोधिसत्व महायान का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये लोग आ चुके हैं 5वीं तक, और ये आने वाले हैं भावी बोधिसत्व। अब आगे देखते हैं हम लोग हीनयान संप्रदाय को। तो हीनयान में 2 है, एक है व्यवहारिक और दूसरा है सौतांत्रिक। इसमें भी 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक है जो चित्त बाह्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। चित्त और बाह्य के अस्तित्व दोनों को स्वीकार करते हैं, चित्त को भी और बाहर को भी, बाह्य दुनिया को भी। और एक है जो चित्त बाह्य के अस्तित्व, यहाँ पे होगा न स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे छूट गया, नहीं करते हैं। ये जो है ये हो गया अप्रत्यक्षवाद। तो जो चित्त बाह्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उनको व्यवहारिक कहा गया है। आप मेन बुक देख सकते हैं इसको ज़्यादा डिफाइन करने के लिए। और दूसरा जो है चित्त बाह्य के अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनको सौत्रांत्रिक बोला गया है। तो ये है हीन संप्रदाय से जुड़ा हुआ। तो अगर सवाल आता है कि व्यवहारिक और सौतांत्रिक किस बौद्धिज्म के किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो बोधिसत्व ये जो है महायान से जुड़े हुए हैं, या हीनयान से, या वज्रयान से, तो इसका राइट आंसर होगा हीनयान के ये 2 अंग हैं। माध्यमिक महायान संप्रदाय में एक और जो 2 विचारधारा आता है, जो कि बाद में डेवलप हुआ कनिष्क के समय में, वो है माध्यमिकवाद, जिसको शून्यवाद भी बोलते हैं, और दूसरा है विज्ञानवाद, जिसको बोलते हैं योगाचार, ठीक है। तो जो शून्यवाद है, शून्यवाद कहा जाता है कि एकदम शून्य से पकड़िए कि हर एक वस्तु किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इसको बोलते हैं शून्यवाद या माध्यमिकवाद। कि हर कोई जो भी वस्तु का उत्पत्ति हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ये कहना था नागार्जुन का, और इसी को जो है शून्यवाद कहा गया है। दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार, ये जो है मैत्रेय को दिया गया है, और विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है, रास्ता है, ऐसा कहना था मैत्रेय का। तो ये कह सकते हैं कि फिजिकल जो साइंस है उसमें ज़्यादा विश्वास करते थे मैत्रेय, और नागार्जुन जो है फिलोसफी में विश्वास करते थे। वज्रयान कहाँ कहाँ है, तो ये है बंगाल, बिहार। और वज्रयान के जो किताब हैं वो कौन कौन से हैं, तो मंजूश्री, मूलकल्प, गोया समाज, ये दो जो हैं बुक जो हैं वो वज्रयान से जुड़े हुए हैं। कालचक्रयान कहाँ है, तो इसके कालचक्र सर्वोच्च देवता है, और ये तिब्बत में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। आगे देखते हैं कुछ बौद्ध साहित्य को। तो बौद्ध साहित्य जो है सूत पीटक जो है धर्म उपदेश है, विनय पीटक जो है आचार व्यवहार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अभिधम पीटक जो है धर्म की जो है बातें हैं, उसमें धम्म की बातें बोलते हैं, धर्म की बातें। सूत पीटक में जो है इसमें आता है दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, इसको पीटक बोलते हैं। कौन कौन से हैं, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुदक निकाय, ये धर्म उपदेश के लिए हैं। और विनय पीटक में जो है आते हैं पतिमोक्ष। तो ये कुछ ग्रंथ हैं, और उनके जो हैं ग्रंथ के अंदर में और भी जो ग्रंथ आते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अंतिम पायदान पे हैं। चलिए आप इधर आ जाइए, यहाँ आइए, ठीक है। अब कुछ शब्द हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जातक शब्द जो है उस क्या है, तो बुद्ध का जो पूर्व जन्म का कहानी है कि कभी बुद्ध जो है हिरण के रूप में हैं, कभी बुद्ध जो है
सन्यासी के रूप में हैं। ये जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ जो हैं जातक कथा बोला जाता है। भारतीय कथा साहित्य 549 है टोटल, ठीक है, जो जातक कथा है, और इसकी भाषा जो है पाली है, ठीक है। मिलिंद पन्हो कौन थे? तो यूनान के राजा थे मिनांडर। और यहाँ पर जब हमला करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपना विचारधारा थोपना चाहते हैं, तो उनका बौद्ध भिक्षु से सामना होता है नागसेन से। और जब वो डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं बोल सकते हैं, तो वो जो है प्रभावित हो जाते हैं और बौद्धिज़्म को अपना लेते हैं। राजा मिलिंद जो है, मिनांडर इनको कहा गया है, यूनान के रहने वाले हैं। और फिर ये जो है जब अपना लेते हैं तो नागसेन जो है किताब लिखते हैं। मिनांडर के साथ में जो वार्तालाप होता है उसी को मिलिंद पन्हो कहा गया है। इसकी जो भाषा है वो पाली है और इसके रचयिता जो है नागसेन है, ठीक है। बुद्धचरित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है किताब है। सौंदरानंद बुद्धचरित्र, अच्छा नहीं, ये 3 किताब है टोटल। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र, ये सभी के लेखक जो हैं अश्वघोष है। वही मैं बोल रहा था कि बुद्धचरित्र तो अश्वघोष का लिखा है। सौंदरानंद भी किताब है और सारीपुत्र भी किताब है। ये 3 किताब हैं। ये आनंद के बारे में है, ये सारीपुत्र के बारे में है। तो ये तीनों किताब के बारे में जो है, तीनों किताब के बारे में जो है लेखन जो है किया है इन्होंने अश्वघोष ने। आगे चलते हैं। बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है, ये सवाल आता है। तो एडविन अर्नाल्ड ने जो है बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है, काफ़ी इनको पढ़ने के बाद में। असंग वसुबंधु, ये जो हैं मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित विज्ञानवाद के आचार्य हैं दो लोग, असंग और वसुबंधु। तो मैत्रेय के जाने के बाद में ये दोनों काम करते हैं विज्ञानवाद पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसको योगवाद या योगाचार्य भी बोला जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। विशुद्ध मत के जो लेखक हैं, किताब है विशुद्ध मत के लेखक हैं बुद्ध घोष, ठीक है। और भी बहुत सारे किताब हैं, आप देख सकते हैं अगर और भी बुक मिले तो। इसमें ये बुद्धिज़्म से जुड़े हुए और बहुत सारे किताब हैं। तो ये कुछ किताब था जिसके बारे में हम लोगों ने, पुस्तकें थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रसार हो पाया इतना ज़्यादा। तो पहला तो था कि बुद्ध का आकर्षक और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व था, लंबे चौड़े और मुखमंडल अच्छा और जो बोलते हैं। दूसरा था कि बौद्ध धर्म की सरलता, इसमें जो है पाली भाषा में बोल रहे हैं बुद्ध भगवान, और बहुत सरल चीज़ बता रहे हैं कि दोपहर के बाद खाना नहीं खाना है, अच्छे जो है सेज सैया पे नहीं सोना है, ज़्यादा आराम नहीं करना है, ये सब चीज़। पाली भाषा का प्रयोग था, ठीक है। लोकल लैंग्वेज जो है, वर्नाकुलर लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। चारों वर्णों का समर्थन था, ठीक है। तो चूँकि ब्राह्मण की जो है स्थिति के बराबर क्षत्रिय और वैश्य भी अपनी स्थिति चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भी समर्थन दिया और खुल कर दान दिया, जिसके कारण इसका जो है इसको जो है बढ़ावा मिला, संरक्षण मिला। और एक और है राजकीय संरक्षण। जो बुद्ध थे वो खुद जो है क्षत्रिय समाज से आते थे, तो क्षत्रियों ने उनको जो है सहायता किया। छठा जो है बौद्ध संघ का योगदान। तो बौद्ध संघ जो बने हुए थे बहुत सारे जगह पे, उनका भी योगदान था। और व्यापारियों द्वारा दान जो है किया जाना बड़े तौर पर, कि वो ब्राह्मणों से एक जो फाइट था, टसल था, कि हमको भी अपना कुछ ऊपर, व्यापारियों को भी लगता था कि हमें समाज में कुछ ऊपर जो है उन्नति करना है, ऊपर जो है और पद चाहिए या फिर इज़्ज़त ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने, व्यापारियों ने दान दिया और इस कारण जो है बौद्धिज़्म का प्रसार हुआ। पतन के कौन कौन से कारण थे वो हम लोग देखते हैं। 8 कारण हमने यहाँ पे लिया है। संघ में विभेद हो गया, बाद में देख रहे हैं कि हीनयान, महायान, वज्रयान, उसमें भी बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। कर्मकांड और अनुष्ठान स्टार्ट हो गया। अब तंत्र विद्या का जनक जो है बौद्धिज़्म को बुलाया गया है, तो तंत्र होने लगा, ये सब चीज़ें होने लगी। कर्मकांड में जो है, जिस कर्मकांड के खिलाफ थे बुद्ध, उसी कर्मकांड को उन्होंने अपना लिया। मूर्ति की पूजा होने लगी। संस्कृत भाषा माध्यम बन गया। आम भाषा जो था पाली था, तो कट गया आम लोगों से। विहारों में विलासिता, व्याभिचार
लुढ़कते पत्थर एक किताब है, उसमें लिखा है लेखक ने कि किस तरीके से बिहारों में विलासिता और नग्नता जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शुंग आदि शासकों की प्रतिक्रिया, जो पुष्यमित्र शुंग वगैरह हैं, उन्होंने जो है फिर से वैदिक जो धर्म है उसकी स्थापना की, तो प्रतिक्रिया देखने को भी मिला। यज्ञ 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 वगैरह जो है बीच में रुक गया था, तो शुंग आदि जो है शासक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने जो है आकर फिर से प्रतिक्रिया दी और उससे बुद्धिज़्म को जो है बौद्धिज़्म से थोड़ा सा बौद्धिज़्म को नुकसान हुआ। ब्राह्मण धर्म में सुधार, और ब्राह्मण धर्म में जो कर्मकांड और जो चीज़ें थी जिसके कारण हानि हो रहा था और जो रूढ़िवादिता थी उसमें जो है सुधार हुआ। बाद में जो है शंकराचार्य ने जो है 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते शंकराचार्य ने जो है संभाला, और उस टाइम तक जो है बौद्धिज़्म का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा था। स्त्रियों का संघ में प्रवेश, आनंद। अब जैसे बुद्ध ने बोला था कि आनंद को कि चूँकि अब स्त्री प्रवेश कर रही हैं तो 5 साल जिंदा रहेगा, और अगर स्त्रियां प्रवेश न करती तो 1000 साल से ज़्यादा ये सो है संघ चलता है। ऐसा बुद्ध ने आनंद को कहा था। स्त्रियों के प्रवेश पे आनंद की मर्जी से ही, इच्छा से ही स्त्रियों का जो है प्रवेश हुआ था संघ में। बाह्य आक्रमण, बाहर से भी आक्रमण हुआ बहुत सारा, तो उसमें भी जो है बुद्धिज़्म को जो है बौद्धिज़्म को, जैसे कि कनिष्क के टाइम में उसके पहले लोग आए हैं, फिर शक, हुण, कुषाण वगैरह का आक्रमण होते रहा लगातार। तो कनिष्क भी तो बाहर ही का था, कुषाण था, लेकिन उसने अपनाया, लेकिन और शासकों ने जो है नहीं अपनाया, तो इस वजह से भी है बौद्धिज़्म को बहुत नुकसान हुआ। तो ये थे कुछ कारण जिनके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आगे हम लोग देखेंगे जो और बचा हुआ है भागवत धर्म, शैव धर्म, और जो 1-2 टॉपिक है धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड प्राचीन काल से, उसको हम लोग देखेंगे। शाक्त जो विचारधारा है उसको भी देखेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।